अरविंद केजरीवाल के नामांकन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास अरविंद केजरीवाल की काफी शिकायतें की गई, जिनकी योजनाओं की बदौलत चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर उनका नामांकन रद्द हो जाता है तो क्या आगे की प्रक्रिया होगी? आज मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी कि सब जानते हैं इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, जिसकी वोटिंग जो है 5 फरवरी के लिए होनी है। और इस समय नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी पूरी हो चुकी है। 18 तारीख के लिए इसकी नामांकन की प्रक्रिया जो थी वो लास्ट डेट थी। इस समय सभी पार्टियां अपने जोर आजमाइश पर लगी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल के नामांकन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि दिल्ली जो नई दिल्ली सीट से उन्होंने जो नामांकन किया है उसी सीट पर प्रवेश वर्मा ने किया है। प्रवेश वर्मा के प्रतिनिधि यानी साकेत गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के पास अरविंद केजरीवाल की काफी शिकायतें की गई। क्या है मामला, पूरे इस रिपोर्ट में मैं आपके लिए विश्लेषण के साथ बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आज दी डेमोक्रेसी में दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए अपडेट लेकर आया। जी हाँ, नई दिल्ली विधानसभा चुनाव जो सबसे हॉट सीट है इस समय पर, क्योंकि उस सीट पर अरविंद केजरीवाल यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ साहिब सिंह वर्मा के पुत्र यानी कि पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा इस बार भाजपा ने न्यू दिल्ली सीट से उतारे हुए। और तीसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी इसी सीट से लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी। सभी पार्टियों के प्रत्याशी यानी कि 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। 70 विधानसभाओं पर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन कर दिए। इस नामांकन की प्रक्रिया में कौन से किस सीट पर किस प्रत्याशी ने नामांकन किया ये सबको पता ही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट यानी कि जो सबसे हॉट सीट मैंने आपके लिए बताई, उस नामांकन के दौरान जब अरविंद केजरीवाल ने नामांकन किया तो कोई भी नामांकन के बाद शिकायत वगैरह कोई भी किसी की कर सकता है, हलफनामे जो लोग देते हैं। उस दौरान पे सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल के नामांकन प्रक्रिया। प्रवेश वर्मा के जो प्रतिनिधि हैं यानी कि जो एक न्यूज एजेंसी के थ्रू उन्होंने साकेत गुप्ता ने बताया कि मैं प्रवेश वर्मा का प्रतिनिधि हूँ, उस दौरान पे उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कई सारे तथ्य ऐसे हैं जो नामांकन में अपने छुपाए हैं, यानी कि झूठे हलफनामे दिए, झूठे वादे किए हैं। अब उसमें क्या ऐसा किया है मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं पूरी रिपोर्ट। जैसे कि उन्होंने पहला आरोप साकेत गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया कि उन्होंने 2019 और 20 के दौरान जो उन्होंने आय अपनी दिखाई है वो 1,57,000 समथिंग एक वार्षिक आय दिखाई है। और वार्षिक आय यानी कि ऐसे कैसे हो सकता है, 13,000 रुपए पर मंथ समथिंग पड़ रहा है, लेकिन एक मुख्यमंत्री को उस दौरान पे इतना पैसे मिलते हैं। मैं आपको रिपोर्ट के साथ पूरी जानकारी भी देता हूं। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जो पहला आरोप लगाया यानी कि कुल मिलाकर 4 आरोप लगाए साकेत गुप्ता ने। तो पहला आरोप है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति रखी है कि अरविंद केजरीवाल ने 2019-2020 में अपनी आय 1,57,823 रुपए दिखाई है, यानी कि 2019 और 2020 की बात कर रहे हैं, और जो कि मासिक अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 13,152 रुपए बैठती है। ये पूरी तरह गलत और सरासर झूठ है। ये साकेत गुप्ता ने आरोप लगाया है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। विधानसभा दस्तावेजों के अनुसार हर मुख्यमंत्री को हर रोज 20,000 रुपए वेतन के साथ साथ 1,000 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। उन्होंने जो जानकारी दी है वो न्यूनतम वेतन यानी कि अधिनियम के उल्लंघन किया है। वह मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं, यानी कि जानबूझकर उन्होंने गलत हलफनामा दिया है। ये साकेत गुप्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहली आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वोटर लिस्ट में वार्ड नंबर 52 में वोट नंबर 709 है, जबकि हमने जांच की तो वार्ड नंबर 52 में वोट नंबर 708 ही थे। दूसरा, इनका वोट 1307 वार्ड नंबर 105 चांदनी चौक में रजिस्टर्ड है, जो भी आज इसका मतलब वह चांदनी चौक के हैं, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने नई दिल्ली भरा है। ये सरासर गलत है और उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। उन्होंने वोटर लिस्ट में भी अलग अलग जगह वार्ड में होने का अरविंद केजरीवाल को वोटर होने का दावा किया, जिसकी वजह से गलत सूचना देने की वजह से भी उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए आरोप के सामने उन्होंने आपत्ति दर्ज की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बताया कि केजरीवाल को यूपी का वोटर बताया।
क्योंकि उन्होंने बताया कि केजरीवाल जो हैं, अरविंद केजरीवाल का जो वोट है वो गाजियाबाद के कौशाम्बी में है, और जब वो यूपी में पंजीकृत दिल्ली मतदाता हैं तो दिल्ली में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, ये भी उन्होंने बात रखी है। और चौथी सबसे बड़ी बात, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में काफी गंभीर धाराओं में 3 मामले दर्ज हैं, ये भी उन्होंने बात की जानकारी थी। उन्होंने अपने नामांकन हलफनामे में ये जानकारी छुपाई है, यानी कि मुकदमे भी दर्ज है, ये भी हलफनामे में जानकारी छुपाई है। ये साकेत गुप्ता यानी कि प्रवेश वर्मा के प्रतिनिधि का कहना है। तो सवाल जिस तरीके से उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, अगर विधानसभा नियमावली यानी नामांकन की प्रक्रिया नियमावली के तहत हलफनामा जो होता है, जो हमें एफिडेविट देना होता है, अगर कोई भी तथ्य किसी भी तरीके की जो जानकारी है वो छुपाई जाती है, तो आरओ जब चाहे तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, उस नामांकन को रद्द कर सकता है। तो जिस तरीके के 4 गंभीर मामले जो साकेत गुप्ता यानी प्रवेश वर्मा के प्रतिनिधि जो अपने आप को बताकर उन्होंने दर्ज किए हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गंभीर मामले। फिलहाल आरओ ने नामांकन को होल्ड कर दिया है, और इसमें क्या जांच चलेगी, इसमें जांच प्रक्रिया में है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है, आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके नाम से दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिनकी योजनाओं की बदौलत चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर उनका नामांकन रद्द हो जाता है तो क्या आगे की प्रक्रिया होगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि सुनीता केजरीवाल यानी कि उनकी जो पत्नी है, उन्होंने कहीं से अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सीट कैसे होगी। लेकिन ये तमाम जो आरोप है, ये आरोप क्या है? ये आरोप एक ENI न्यूज एजेंसी के लिए, जो कि साकेत गुप्ता जिन्होंने अपने आप को प्रवेश वर्मा का प्रतिनिधि बताया, उन्होंने आरोप के पास ये जाकर आपत्तियां दर्ज की हैं अरविंद केजरीवाल की। ये सब आरोप के अकॉर्डिंग जितना है कि अभी जो नामांकन प्रक्रिया उसको होल्ड कर दिया गया है, जांच की जा रही है। अब जांच में ही पता चलेगा कि आगे आने वाले निर्णय क्या होता है। फिलहाल के लिए जितना जो मेरे पास में इनपुट था, डेटा था, जो अकॉर्डिंग मुझे सोर्स से पता चला है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका विश्लेषण किया, बताया कि क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगे हैं। अरविंद केजरीवाल पर अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आगे की रूपरेखा क्या होगी अरविंद केजरीवाल की तरफ, ये सबकी निगाहें बनेगी। आगे भी कोई अपडेट आएगा तो मैं पूरा अपडेट आपके पास लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।